सो गाइस, कल का मैंने प्रोमो देखा। पहले तो कल के एपिसोड में रिबेल और श्रेया के बीच अभी तो सब सही चल रहा है, एंड रियल लाइफ में भी आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग बिटवीन देम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे अच्छे से पता है मतलब जो भी इनकी चीज हुई थी एंड वट एवर श्रेया सेड टू उर्फीज पॉडकास्ट एंड नाउ एवरीथिंग वाज डन एंड डस्टेड। इट्स बीन अ ईयर। स्क्रीन टाइम श्रेया से ही मिलेगा। शी मस्ट बी टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ। श्रेया इज सो इनसिक्योर। फाइनली किसी ने तो बोला, इफ जेलेसी हैड अ फेस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेबल किड और श्रेया कालरा कंट्रोवर्सी, और साथ ही सूफी मोतीवाला और रेबल किड की फ्रेंडशिप पैचअप। फॉर कॉन्टेक्स्ट, रेबल किड और श्रेया कालरा के बीच पिछले 1 साल से कंट्रोवर्सी चल रही है। इस राइवलरी की शुरुआत 2024 के एंड में हुई थी, जब दोनों के बीच एक प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद दोनों के बीच का टेंशन इतना बढ़ गया कि हर नई अपीयरेंस के साथ उनकी राइवलरी और ज्यादा विजिबल होने लगी, और उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और अभी श्रेया लॉकअप सीजन 2 में है, और रिसेंटली जब शो अपने हाफ वे पॉइंट पर पहुंच चुका था, तब होस्ट फराह खान ने अपूर्वा को सरप्राइज वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। घर के अंदर आते ही उनका पूरा फोकस एक ही इंसान पर था, और वो थी श्रेया कालरा। अपूर्वा ने जैसे ही श्रेया को देखा, उन्होंने सीधे कहा, सॉरी बोलो। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं लग रहा था, देख के तो यही लग रहा था कि वो अपने पुराने पॉडकास्ट वाले डिस्प्यूट को लेकर श्रेया को पब्लिकली कन्फ्रंट कर रही थी, और दूसरी तरफ श्रेया के गेम प्ले पर टॉन्ट मार रही थी। और शो के कई कंटेस्टेंट ने श्रेया को कलेशी प्लेयर कहना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने राइवल कंटेस्टेंट को खाना देने से मना कर दिया था, और कहा था कि पहले अपॉलॉजी मांगो तभी फूड मिलेगा। साथ ही श्रेया और कुछ कंटेस्टेंट का काफी रूड बिहेवियर देखने को मिला है शो में, जैसे वही सबसे सुपीरियर हो। अपूर्वा ने घर के अंदर आते ही श्रेया के पूरे गेम को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने श्रेया और शिल्पा शिंदे की फ्रेंडशिप को टारगेट किया। अपूर्वा का कहना था कि दोनों असली दोस्त नहीं है, बल्कि सिर्फ सर्वाइवल के लिए एक साथ रह रहे हैं, क्योंकि घर के ज्यादा कंटेस्टेंट उन्हें पसंद नहीं करते। बाद में शो मेकर्स ने अपूर्वा को एक नए गैंग का गैंग लीडर बना दिया। श्रेया, राम कपूर और आकांक्षा चौधरी को अपूर्वा के गैंग के अंदर रखा गया, यानी जिस कंटेस्टेंट से अपूर्वा की सबसे बड़ी राइवलरी चल रही थी, अब उनकी डेली गेम कंडीशन पर अपूर्वा का कंट्रोल आ गया। गैंग लीडर होने की वजह से अपूर्वा के पास काफी पावर्स आ गई थी। वो डिसाइड कर सकती थी कि श्रेया के ग्रुप को कितना फूड मिलेगा, उन्हें कौन से टास्क करने की परमिशन होगी, और उनकी डेली खर्चा पानी यानी बजट अलाउंसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब श्रेया और अपूर्वा के बीच ये कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट हुई थी, तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, ये पूरा मैटर एक नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था। नेटफ्लिक्स ने स्क्विड गेम क्रिएटर्स एडिशन नाम का एक स्पेशल प्रमोशनल चैलेंज ऑर्गेनाइज किया था, जहां कई पॉपुलर इंडियन कंटेंट क्रिएटर को इनवाइट किया गया था। इस चैलेंज में श्रेया और अपूर्वा एक ही टीम का हिस्सा थी। शो के दौरान दोनों का अप्रोच काफी डिफरेंट था। श्रेया कंपटीशन को काफी सीरियसली ले रही थी, और उनका फोकस हर टास्क को अच्छे से परफॉर्म करके जीतने पर था। इस बात का तो बहुत गुस्सा है आपको। फॉर एग्जांपल किसी शो ने बुलाया है, ठीक है, तो आपको किसी चीज के लिए बुलाया कि आप कंटेंट दोगे या कुछ करोगे, यार वो ना टास्क परफॉर्म कर रही है ना उसको खेलना अच्छे से, एंड शी वाज इन माय टीम, तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था उस पे, क्योंकि इफ आई एम गोइंग समवेयर आई नो आई एम नॉट गोना विन बट स्टिल आई वांट टू ट्राई। मतलब मैं कोशिश तो करूंगी ना पूरा जीतने का। अब हम लोग साथ में आ गए चारों, ठीक है, अब वो था कि हम लोग के पांव बांधे जाएंगे, हमें टास्क करना है। वहीं दूसरी तरफ अपूर्वा टास्क को उतनी सीरियसली नहीं ले रही थी, बल्कि एंटरटेनमेंट कर रही थी। इसलिए श्रेया को लगा कि अपूर्वा फिजिकल टास्क में पूरा एफर्ट नहीं दे रही हैं, और उनका एटीट्यूड ऐसा था जैसे उन्हें ये चैलेंज करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कंपटीशन खत्म हुआ और श्रेया ने पूरा चैलेंज जीत लिया, लेकिन असली कंट्रोवर्सी शो के बाद शुरू हुई। कुछ टाइम बाद श्रेया अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ के साथ उर्फी जावेद के पॉडकास्ट में गेस्ट बनकर गई थी। वहाँ उन्होंने ओपनली अपूर्वा के ऊपर कई स्टेटमेंट दिए थे। श्रेया ने कहा कि अगर किसी क्रिएटर को किसी शो पर कंटेंट क्रिएट करने या परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया है, तो उसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपूर्वा का गेम प्ले देखकर काफी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, क्योंकि उनके हिसाब से ना वो टास्क को प्रॉपरली कर रही थी और ना ही गेम को सीरियसली ले रही थी। श्रेया का ये भी कहना था कि अपूर्वा का बिहेवियर थोड़ा रूड था। उनका कहना था कि अपूर्वा ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उन्हें जबरदस्ती शो में भेजा गया हो, और वो वहाँ रहना नहीं चाहती। लेकिन जब बाद में स्क्विड गेम चैलेंज की ऑफिशियल वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुई, वीडियो देखने के बाद श्रेया के क्लेम किसी भी तरह मैच नहीं हुए। वीडियो में अपूर्वा बिल्कुल नॉर्मल लगी, वो कंटेस्टेंट के साथ इंटरैक्ट कर रही थी और सिचुएशन उतनी सीरियस नहीं लग रही थी जितनी पॉडकास्ट में डिस्क्राइब की गई थी। इतना ही नहीं, ऑडियंस वोटिंग राउंड में अपूर्वा को काफी सपोर्ट मिला और वो उस राउंड में अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आई। यहाँ तक कि वीडियो के एंड में भी अपूर्वा को श्रेया के लिए चीयर करते हुए देखा गया था। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई लोगों ने श्रेया को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि पॉडकास्ट में अपूर्वा के बारे में अननेसेसरली नेगेटिव बातें बोली गई थी, जबकि ऑफिशियल फुटेज में उनका बिहेवियर उस डिस्क्रिप्शन से काफी अलग लग रहा था। जैसे जैसे बैकलैश बढ़ता गया, श्रेया ने भी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दी और कहा था कि उन्होंने उर्फी की टीम को मैसेज भी किया था उस पार्ट को कट करने के लिए। इस बीच अपूर्वा ने बिना किसी का नाम लिए अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर एक क्रिप्टिक मैसेज शेयर किया था। उन्होंने लिखा, आई नो इट्स कूल टू हेट ऑन मी बट नोबडी कूल हैज एवर हेटेड ऑन मी। इसके बाद अपूर्वा ने इंस्टा स्टोरी पर एक sarcastic वीडियो भी शेयर किया था। ये वीडियो कहीं ना कहीं श्रेया के पॉडकास्ट रिमार्क का इनडायरेक्ट रिप्लाई था। इस इंसिडेंट के बाद श्रेया और अपूर्वा के बीच कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी।
की। अब इंटरेस्टिंगली लॉकअप सीजन 2 के अंदर अपूर्वा और सूफी का रीयूनियन बाकी राइवलरी से काफी अलग था। सूफी और अपूर्वा ने अपने रियल लाइफ फॉल आउट को काफी मैच्योरली हैंडल किया। यहाँ तक कि सूफी ने अपने इंस्टा पेज पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था जहाँ वो और अपूर्वा शो में बात कर रहे थे। लेकिन लास्ट ईयर उनके बीच जो कंट्रोवर्सी हुई थी उससे लगा नहीं था कि फ्यूचर में कभी भी सूफी और अपूर्वा को एक साथ देखा जाएगा। ऐसा लग रहा था कि उनका फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो गया है। उसी टाइम रिदा के साथ भी अपूर्वा का कट ऑफ हो गया था और ये पूरा मैटर अगस्त 2025 में हुआ था। अब जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, सूफी और अपूर्वा की दोस्ती शुरुआत अमेज़न प्राइम वीडियो के रियलिटी शो द ट्रेटर्स के सेट पर हुई थी। शो के दौरान दोनों की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग नजर आई और धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप रियल लाइफ में भी कंटिन्यू रही। दोनों एक दूसरे के सोशल मीडिया कंटेंट में भी नजर आने लगे और अपूर्वा की यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो भी है सूफी के साथ, जहाँ वो और सूफी रजत पवार की वीडियो पर रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सूफी पर एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि वो अपूर्वा की पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रहे हैं। ये एक्यूजेशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया था कि सूफी को पब्लिकली रिएक्ट करना पड़ा। इंस्टा स्टोरी पर एक इमोशनल नोट शेयर करते हुए सूफी ने इन क्लेम को कम्प्लीटली डिनाई किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना करियर खुद की मेहनत से बनाया है और उन्हें किसी के फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है। सूफी ने भी पॉइंट आउट किया कि लोग उन्हें क्लाउड चेजर कह रहे थे, जबकि रियलिटी ये थी कि उन्होंने अपूर्वा के साथ रेगुलर कोलैबोरेशन भी नहीं किए थे। उनके अकॉर्डिंग वो सिर्फ अपूर्वा की यूट्यूब वीडियोस में नजर आए थे और उन्होंने कभी भी साथ में रील्स या फ्रीक्वेंट कंटेंट क्रिएट नहीं किया। लेकिन असली प्रॉब्लम सिर्फ क्लाउड वाले एलिगेशंस नहीं थे। सूफी के अकॉर्डिंग वक्त के साथ उन्हें रियलाइज हुआ कि दोनों अपनी फ्रेंडशिप को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे थे। सूफी का मानना था कि वो अपूर्वा को अपना जेन्युइनली क्लोज फ्रेंड, ऑलमोस्ट फैमिली की तरह देखते थे, लेकिन सूफी को फील हुआ कि अपूर्वा सिर्फ उन्हें दोस्त की तरह ट्रीट करती है, ना कि रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड की तरह। सूफी ने ये भी कहा था, आई वांटेड टू बी फ्रेंड विद अपूर्वा, नॉट द रेबल किड। और एक और इंसिडेंट भी हुआ था। सूफी के मुताबिक जब उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और अब्यूजिव कमेंट काफी बढ़ गए थे, तब उन्होंने डायरेक्टली अपूर्वा से कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट की कि वो अपने फॉलोअर्स से कहें कि ऑनलाइन हैरेसमेंट बंद करें। सूफी का एलिगेशन था कि उन्हें उस सिचुएशन में अपूर्वा की तरफ से वो सपोर्ट या कंसर्न फील नहीं हुआ जिसकी उन्हें एक्सपेक्टेशन थी। उनके हिसाब से उनकी मेंटल पीस अफेक्ट हो रही थी, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी बात को सीरियसली एड्रेस नहीं किया जा रहा। इसी इंसिडेंट के बाद सूफी ने इंस्टा पर अपूर्वा को अनफॉलो भी कर दिया था और पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो दोनों दोस्त नहीं रहे। इसी कंट्रोवर्सी की वजह से फैंस को लगा था कि अगर फ्यूचर में दोनों कभी एक रियलिटी शो में आए तो उनके बीच बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा। लेकिन लॉकअप सीजन 2 में जब दोनों आमने सामने आए तो सिचुएशन एक्सपेक्टेड ड्रामा से काफी अलग निकली। दोनों ने अपने पास्ट इशू को सरप्राइजिंगली काम और मैच्योर तरीके से डिस्कस किया और कॉन्वर्सेशन को अननेसेसरी फाइट में बदलने के बजाय सीधे पॉइंट पर रखने की कोशिश की, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।